अस्सलामुअलैकुम। अल्फा सीरीज की वीडियो नंबर 16 जिसमें हम डिस्कस करेंगे फिजिक्स क्लास सेकेंड ईयर के चैप्टर नंबर 16 फिजिक्स ऑफ सॉलिड्स के जो एमसीक्यूज है उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज नंबर 1 है द शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जी एस। कहते हैं शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं। तो याद रखिए इलास्टिक मॉडुलस की हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं यंग मॉडुलस, दूसरे हमारे पास शेयर मॉडुलस और जो थर्ड वन है वो हमारे पास है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को हम डिफाइन करते हैं एज अ रेशियो बिटवीन द शेयर स्ट्रेस, इट इज द shear stress divided by the shear strain. This is the definition of the shear modulus of elasticity. shear stress जो है इसको हम define करते हैं as a force per unit area, जबकि shear strain जो है इसको हम define करते हैं या इसको हम measure करते हैं with the angle of deformation theta. So this A and theta will multiply it and that will become as F divided by A and 2 theta. That's the mathematical definition of the shear modulus of elasticity, which is given in option number C. So C is the correct option. MCQ number 2 है the temperature at which a material becomes a superconductor is called. हमारे पास सुपर कंडक्टर वो कंडक्टर से जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास होते हैं 0 एंड दिस बिकम्स आफ्टर अ सर्टेन टेम्परेचर व्हिच वी कॉल द क्रिटिकल टेम्परेचर। सो क्रिटिकल टेम्परेचर्स पर हमारे पास जो कंडक्टर्स हैं वो सुपर कंडक्टर्स होती हैं। एंड क्रिटिकल टेम्परेचर ये हमारे पास एक स्पेसिफिक थ्रेशोल्ड टेम्परेचर हम इसको कहते हैं ऑफ अ मटेरियल जिसकी पर हमारे पास जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल है that is dropped to 0 and we call that it is actually a transition into the superconductor state. So option B is the correct option. MCQs number 3rd है which of the following is not a ferromagnetic material. कौन से मटेरियल नीचे दिए गए ऑप्शन में हमारे पास जो है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। तो याद रखिए फेरोमैग्नेटिज्म हमारे पास वो प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट्स है जिसकी जिसमें स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक अट्रैक्शन होती है और ये प्राइमरली इंक्लूड होते हैं आयरन, कोबाल्ट एंड निकल में, जो कि कॉमन एग्जांपल है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के। बीरियम जो है या ऑप्शन में गिवन है ऑप्शन डी में बीरियम जो है ये हमारे पास अल्कलाइन अर्थ मेटल है एंड दिट डज नॉट पोजेसेस द स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। बेरियम इज नॉट अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। MCQ नंबर 4 है द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द स्ट्रेन इज। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच जो रेशियो है ये किस चीज के बराबर होते हैं। तो याद रखिए स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशियो दैट इज स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशियो इज कॉल्ड द Hooke's law. That's the mathematical form of Hooke's law and it is always equal to a constant. So the ratio of stress to strain is a constant, which is option C. That is actually the Hooke's law. MCQs number 5 है a wire is stretched to double of its length at strain is. कहते हैं एक वायर को जब हम डबल ऑफ इट्स लेंथ स्ट्रेच करते हैं तो इसके स्ट्रेन की वैल्यू क्या होगी। तो स्ट्रेन हमारे पास है चेंज इन लेंथ जिसको हम कहते हैं लेट्स सपोज हमारे पास है दैट्स डेल्टा एल इज द चेंज इन लेंथ और जो स्ट्रेन है दैट विल बी द चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ एल। क्या कहते हैं कि जो स्ट्रेन जो लेंथ है इसको हम डबल करते हैं। सो द चेंज विल बी डेल्टा एल इज इक्वल टू double of its length, that is 2L as the final length and minus L as the initial length.
तो 12 minus L will gives us L. So यहाँ पर पुट करते हैं, so that will be L divided by L as equal to 1. So जब भी हम वायर को स्ट्रेच करते हैं to double of its length, तो इसकी स्ट्रेन की वैल्यू हमारे पास होती है 1. Option B is the correct option. MCQs number 6 है, which of the modulus of elasticity is involved in compressing a rod to decrease its length? इस तरह मैंने MCQs नंबर 1 में बता दिया था कि हमारे पास मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 3 तरह की है। एक को हम कहते हैं यंग मॉडुलस, जो इन्वॉल्व होते हैं या जो रिलेटेड होते हैं द लेंथ ऑफ द मटेरियल के, और जो शेयर मॉडुलस है ये रिलेटेड होती है शेप ऑफ द मटेरियल के, जबकि बल्क मॉडुलस ये हमारे पास फ्लूइड की प्रॉपर्टी यानी फ्लूइड की मॉडुलस होती है। सो यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इन्वॉल्व्ड इन कंप्रेसिंग अ रॉड टू डिक्रीज इट्स लेंथ, यानी लेंथ की बात हो रही है। सो लिहाजा करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए यंग मॉडुलस। MCQ number 7 है, if both the length and radius of the rod are double, then the modulus of elasticity will be. कहते हैं हमारे पास एक रॉड है जिसकी लेंथ एंड रेडियस को हम डबल करते हैं, तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये क्या कैसे होगी? यंग मॉडुलस की बात हो रही है। तो यहाँ पर हमारे पास जो याद रखिए यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये हमारे पास इंट्रिंसिक जो है किसी मटेरियल की इंट्रिंसिक होती है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, और ये डिपेंड करते ही द मटेरियल ऑफ इटसेल्फ, एंड दिस नॉट डिपेंड्स ऑन द फिजिकल साइज और शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो जब हम यहाँ पर लेंथ एंड रेडियस दोनों ऑफ द रॉड को जब हम इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो कि यहाँ रिलेटेड है जो कि यहाँ पर होगी हमारे पास यंग मॉडुलस। तो यंग मॉडुलस तो किसी भी मटेरियल की एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, तो लिहाजा ये इसी मटेरियल की फिजिकल स्टेट पर तो डिपेंड नहीं करेगी। अगर हम इसकी लेंथ को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं या रेडियस को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, सो दैट यंग मॉडुलस विल रिमेन्स द सेम, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन, रिमेन्स द सेम। MCQs नंबर 9 है, क्यूरी टेम्परेचर इज अ पॉइंट वेयर। क्यूरी टेम्परेचर हमारे पास कौन सा टेम्परेचर है जिस पर क्या होती है? सो क्यूरी टेम्परेचर हमारे पास वो टेम्परेचर है जिसके अबाव एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो अपनी परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को लॉस करती है एंड ड्यू टू द थर्मल एजिटेशंस एंड बिगिंस टू बिहेव एज अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल, यानी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, दैट इज चेंजेस टू पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्यूरी टेम्परेचर पर हमारे पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल अपनी फेरोमैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को जो है लॉस करती है एंड कन्वर्ट इट टू द पैरामैग्नेटिज्म, यानी पैरामैग्नेटिक मटेरियल में कन्वर्ट हो जाती है। MCQs नंबर 9 हमारे पास है, a cable break if stretched by more than 2 millimeter, it is cut into two equal parts. How much either part can be stitched without breaking? कहते हैं हमारे पास एक केबल है जो कि ब्रेक डाउन होती है जब हम इसको 2 मिलीमीटर मजीद ब्रेक जो है स्टिच करते हैं। इट इज कट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, और ये दोनों इक्वल पार्ट्स में कट हो जाती हैं। हाउ मच आइदर पार्ट कैन बी स्टिच विदाउट ब्रेकिंग। कहते हैं हमारे पास ये एक केबल है, इसको हम मजीद 2 मिलीमीटर जब हम इसको यहाँ से यहाँ तक, इसको हम मान लेते हैं कि 2 मिलीमीटर है, यहाँ तक जब हम इसको स्ट्रेच करते हैं तो दैट ब्रेक्स डाउन इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो फिर इसी हर एक पार्ट को हम कितना स्ट्रेच कर सकते हैं ताकि वो ब्रेक डाउन ना हो जाए। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि जो रीजन है इसके लिए हम रीजन बयान करें कि एक मटेरियल
ब्रेक डाउन होती है जब ये अपनी ब्रेकिंग स्ट्रेन को पहुंच जाती है। ओरिजिनल केबल जो है ये हमारे पास इसकी जो ब्रेकिंग स्ट्रेन होगी दैट विल बी 2 मिलीमीटर। इन 2 मिलीमीटर के बाद जो है हमारे पास वो केबल जो है ये ब्रेक डाउन हो जाती है। सो दिस इज 2 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय द लेंथ एल, दैट्स द ब्रेकिंग स्ट्रेन ऑफ द ओरिजिनल केबल। अब हम जब लेंथ को हाफ यानी जब हम इसको 2 मिलीमीटर स्ट्रेच करते हैं तो ये इसकी लेंथ हाफ हो जाती है। So if the length is half, that is L divided by 2, it will still break at the same strain value. ये लेंथ इतना जो लेंथ है यानी इसी केबल की जो ब्रेकिंग स्ट्रेन है वो हमारे पास 2 मिलीमीटर है। अगर हम इसको 2 मिलीमीटर इसकी हर एक पार्ट को 2 मिलीमीटर मजीद स्ट्रेच करते हैं सो दैट विल ब्रेक डाउन, क्योंकि 2 मिलीमीटर पर ओरिजिनल लेंथ ये हमारे पास हो गया इसकी स्ट्रेन पॉइंट। सो टू मेंटेन द सेम रेशियो द न्यू मैक्सिमम एक्सटेंशन मस्ट बी हाफ ऑफ द ओरिजिनल। तो अगर हम इसको जो है स्टिच बगैर किसी ब्रेकिंग के इसको स्टिच करते हैं सो दैट विल बी मस्ट लेस देन द 2 मिलीमीटर, सो दैट विल बी 1 मिलीमीटर। 2 मिलीमीटर से कम हमारे पास है 1 मिलीमीटर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन।